आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली में संवाद संगोष्ठी, गूंजा लोक नायक जयप्रकाश नारायण का संदेश। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच द्वारा आपातकाल की 50वीं बरसी पर संवाद संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र, संविधान और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के विचारों और वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने की और संचालन पूर्व सांसद डॉक्टर सूरज मंडल ने किया। वक्ताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया, डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, विजय गोयल सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि ये दिन सत्ता के दुरुपयोग की चेतावनी है। संगोष्ठी में संविधान जिंदाबाद और लोक नायक अमर रहे के नारे गूंजे। सैकड़ों लोकतंत्र समर्थकों ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। इसके विषय का चर्चा था कि हम लोग 50 वर्षों तक इस लोकतंत्र को बचाए, और जब 25 जून 75 को आपातकाल लगाकर इंदिरा जी ने संविधान को ताक पर रखकर और लोकतंत्र का गला घोंटकर और हमारे स्वतंत्रता के जीने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको भी ख़त्म कर दिया था, तो हम लोग लड़े और 50 वर्षों तक अक्षुण रखे। लेकिन खतरा है। इसी खतरे से वाकिफ कराने के लिए आज की पीढ़ी को हमने आह्वान किया है कि हम लोग तो जानने वाले हैं, इस देश को बचाओ, मेरे बच्चों संभाल कर लाया हूँ तूफान से किस्ती निकाल के, अब तुम्हारे हाथ में है, हमारी शक्ति अब नहीं है, तो सा आवेगा तब उसको हम खत्म करें। इसलिए यही संवाद जन जन में पहुंचाने के कि भारत के लोग सचेत हो जाए, खास करके छात्र, युवा, नौजवान, शिक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग, श्रमजीवी वगैरह, व्यापारी वर्ग, जो उन्होंने दुख देखा है, भोगा है इमरजेंसी में, वो सचेत हो जाए और पीढ़ी को अवगत कराए। पहली बात। दूसरी बात, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी एकदम गारंटी है, लेकिन जो उस आंदोलन के लोग थे, आपने कहा 2014 के राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल में कि उन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष का दर्जा और इसी पैटर्न पर सबको सारी सुविधा प्रदान करेंगे, लोकतंत्र सेनानी घोषित करेंगे। आज 11 वर्ष बच गए, आपके कहे हुए गारंटी का क्या हरस हुआ, हम उसको बताने के लिए आए। तीसरी बात हमारी थी कि आज जो है मध्य प्रदेश सरकार जो लागू किए हैं मॉडल, वो मॉडल पूरे देश में लागू हो, लेकिन सिर्फ मीसा दी एयर के लिए नहीं मिले, बल्कि विभिन्न धाराओं में, और यहाँ तक कि जो भूमिगत रहे हैं मोदी जी के जैसा, उन्हें भी ये सुविधा प्रदान किया जाए और लोकतंत्र सेनानी घोषित कर उस मॉडल को लागू किया। चौथी बात, हमने कहा कि यहाँ पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर दिल्ली में कोई इस तरह का संस्था खोला जाए कि कल उनकी जो संपूर्ण क्रांति है वो उसको आवाज़ बुलंद हो, उसमें पढ़ाई हो संपूर्ण क्रांति। हम लोग तो साल भर से कहते आ रहे हैं, इतना दिन से 50 साल से लोग ये जेपी के नाम को चला रहे हैं आंदोलन, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। सब कुछ हम लोग बोल दें। इसका अब मजबूरन जो गैर राजनीतिक दल है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जेपी के आंदोलनकारियों को अब किस तरह से आगे ले जाएंगे। जब तक जिसके हाथ में सत्ता होता है उसके पास हमको भिखारी बना देता है। इसलिए अब हम लोग मजबूर हो रहे हैं कि जेपी के सेनानियों को लेकर के राजनीतिक दल का गठन करेंगे और हम लोग सत्ता के भागीदार बनेंगे, और तब जाकर के हम लोग की मांग पूरी होगी। जिस तरह से आज सरकार में एक एमपी है तो एक मंत्री है, उनकी बात को सुनी जाती है। जेपी के लोग बीजेपी को, एंटी कांग्रेस को वोट देता रहा है,
इसलिए उनको सोचते हैं घर का मुर्गी दाल बराबर। और जो है ना, एक बात जानते हैं, आप किसी हटिया बैल गाय बकरी वाला गए होंगे, उसके पीठ में देखिए जब बिक्री हो गया तो कैंची लगा देता है। तो कैंची लगाने का माने वो बिक गया। तो आज की सरकार हम लोगों को समझ लिया है कि हम लोग उसके बिके हुए हैं, वोटर हैं। इसलिए घर का बंदर जाइए घर का मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का मुर्गी दाल बराबर, घर का बंदर जाइए किधर। तो इसीलिए अब हम लोग को मजबूरी में पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर सोचना पड़ेगा। इस पर हम लोग अब मंथन करेंगे। और अध्यक्ष जी बोले कल हम लोग 11 आदमी का कमेटी बनाएंगे। क्या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बना करके, जैसे जयप्रकाश नारायण ने इंटरवेन किया था और शरद यादव जिताया था, उसी तरह से हम भी जनता के चॉइस में यानी जन उम्मीदवार खड़ा करें। और आप लोग हमारे पास आए और इस संदेश को फैलाए कि आगामी चुनाव में बिहार में होने जा रहा है, जन विचार भी खड़ा करने की प्रबल संभावना संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच की ओर से है। और उसके लिए एक संसदीय बोर्ड जिसके अध्यक्ष हमारे अनुभवी साथी, हमारे राष्ट्रीय संपूर्ण क्रांति मंच के कार्यवाहक संयोजक डॉक्टर सूरज मंडल पूर्व सांसद होंगे। इनको बनाया गया है और कल हम लोग अन्य लोगों को इसमें शामिल करेंगे, 10 आदमी को, लेकिन उसके यही होंगे।